गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर जैसे कि आपको साफ नजर आ रहा है, हमारा सर्कल चल रहा था, ठीक है, वृत्त चल रहा था, जिसमें हम 10.1 और 10.2 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, पिछली क्लास में। तो अब हम सीधा बढ़ते हैं 10.4 की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट 10.4 को करते हैं। अच्छा, 10.4 को करने के लिए ना, 10.4 को करने के लिए मैं आपको कुछ प्रमेय बता रही हूँ, प्रूफ नहीं करवा रही, बट वो प्रमेय बता रही हूँ जो आपके इस्तेमाल होने वाले, ठीक है। सुन लीजिए क्या क्या इसमें इस्तेमाल होने वाला है। सबसे पहला जो प्रमेय है वो ये कहता है, एक सर्कल बना रही हूँ, उसी में आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। ठीक है, शेप्स में जाके मैं एक सर्कल बना देती हूँ और आपको बताती हूँ कौन कौन से प्रमेय आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये सर्कल दिखाई दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पे मैंने यस एक सर्कल मैम। किया है। ठीक है, तो इस सर्कल को ध्यान से देखना, इसी में मैं आपको सारे के सारे प्रमेय करवाने वाली हूँ, सभी प्रमेय। ठीक है, तो एक जो प्रमेय है वो कहता क्या है, 10.3, वो कहता है कि कोई भी एक वृत्त हो, सर्कल हो, जिसका केंद्र है ओ। ठीक है, मैंने क्या किया, उसी सर्कल में एक जीवा डाल दी, ए भी एक कॉर्ड है। अब होगा क्या, जब भी मैं ओ को इससे ज्वाइन करूंगी ना, ओ से एक रेखाखंड जब मैं ए बी में डालूंगी, मान लीजिए पॉइंट पी पे मिल रहा है, तो ये जो रेखाखंड होगा, ये इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित भी करेगा और उस पे 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, दैट मीन्स कि एपी और पीबी भी बराबर होंगे दो बराबर भागों में। और ये जो कोण नजर आ रहा है, कोण पी ओ पी ए और कोण ओ पी बी, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हमेशा होगा। हमेशा जब भी सेंटर से, जब भी केंद्र से एक रेखाखंड किसी भी जीवा या कॉर्ड पे पड़ेगी, तो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी, बिल्कुल बराबर, और वहां पे 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगी। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, ओके। एक और प्रमेय देखते हैं। ठीक है, एक और प्रमेय देखो। दूसरा प्रमेय कहता है, दूसरा प्रमेय कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, इस पे मैंने दो कॉर्ड डाल दी, दो जीवा डाल दी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके की दो जीवा कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, ए बी और सी डी दो जीवा है। अब मैंने क्या किया, इसी सेंटर से ना, इसी सेंटर से मैंने फिर से दोनों जीवा पे ये रेखाखंड डाल दी जो एम और एन पे मिल रहे हैं। ठीक है, एम और एन पे। तो होगा क्या, अगर हमारे कोई भी दो कॉर्ड्स इक्वल है ना, जीवा अगर बराबर है, तो उनकी, उन जीवा की केंद्र से दूरी भी बराबर होती है। उन जीवा की, उन कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी। आप देखो डायग्राम में, डायग्राम में अगर आप देखोगे, ए बी जो है कॉर्ड, जीवा, उसकी केंद्र से दूरी क्या है, यही तो है ना, ओ एम। ओ एम ही तो है केंद्र से दूरी इसकी। सेम सी डी जीवा के लिए केंद्र से दूरी कितनी है, ओ एन। तो ओ एम और ओ एन भी हमेशा बराबर होंगे। ये दो थ्योरम्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इनके विलोम आते हैं। विलोम भी यही कहता है कि अगर सेंटर से दूरी बराबर है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, है ना, मतलब केंद्र से, केंद्र से जीवा की दूरी बराबर है तो वो जीवा भी बराबर होंगी। ठीक है, कन्वर्स जिसे कहते हैं, इसका उल्टा भी सही होता है। ठीक है, तो ये दो जो मेन थ्योरम से हमारी इस्तेमाल होने वाली है इस वाली एक्सरसाइज में। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ना, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो क्या है, सर्कल्स है, जिनके रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल्स बना लेते हैं, चलिए। ठीक है, दो सर्कल मैं बना रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो दो सर्कल है, लेकिन ये सर्कल अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, कुछ इस तरीके है बेटा, तो बच्चे, ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके का है, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, इस जगह पे।
एक मिनट, फिर से एक सर्कल ले लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, इस सर्कल को मैं ले जा गई इस जगह, ठीक है, कुछ इस तरीके का है ये। चलो मैं हाथ से ड्रॉ कर देती हूँ। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, कि इस तरीके के दो सर्कल्स हैं हमारे। तो क्या बोल रहा है कि दो जो हमारे सर्कल्स है ना, उनकी जो रेडियस है वो आपकी एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मान लो इस वाले सर्कल का सेंटर ये है, इस वाले का ये है, ठीक है, ये है O और ये है O डैश, ठीक है, ओके। तो वो दो जो वृत्त है दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्रों के बीच की दूरी। मतलब अगर मैं दोनों के केंद्र को मिला दूं तो जो उनका दूरी आ रहा है ना, कितना दूरी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। आपको बताना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब ऐसा कॉर्ड जो दोनों में आ रहा हो, कॉमन कॉर्ड। आप अगर यहाँ पे एक मैं लाइन डालूं, बेटा इस वाले लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसी जीवा है जो छोटे वाले सर्कल में भी आ रही है और बड़े वाले में भी आ रही है। अब देखो डायग्राम ध्यान से, क्या करूं, इस वाले डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, आप मुझे बताओ क्या ये जो PQ है ये छोटे और बड़े दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है ना? यस मैम। यस, यस मैम। ये सर्कल यहाँ से हटाना पड़ेगा, चलिए ठीक है, दोनों में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, इस वाले जो कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है, PQ की मुझे लंबाई निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, चलो जो जो चीजें दे रखी है ना उसको बना लेते हैं। मैंने क्या किया, P और O को जोड़ दिया और P और O डैश को जोड़ दिया। तो PO क्या है बेटा, इस वाले सर्कल का त्रिज्या है ना, जो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इसकी है 5 सेंटीमीटर और इस वाले की है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए PQ की लेंथ कैसे पता चलेगी। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी प्रमेय, कि जब भी सेंटर से एक रेखाखंड में किसी भी कॉर्ड क्या है, यहाँ पे PQ पे डालूंगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का, और इस कॉर्ड को 2 पार्ट में भी तोड़ेगा। ये थ्योरम पढ़ी है मैंने, है ना, हम सभी ने पढ़ी है। तो मान लो ये जो पॉइंट है वो R है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और PR और QR आपस में बराबर है थ्योरम से, ठीक है। अब उस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ होगा, चलो देखते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल है येलो कलर से जो मैंने कर रखा है, और उसी के साइड में एक और ट्रायंगल है ये ब्लू कलर का, सभी को दिख रहा है, 2 त्रिभुज, येलो कलर वाला और एक ब्लू कलर वाला। तो हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय, सभी को याद आता है पाइथागोरस थ्योरम, उसका हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि उसी से हमारी PQ की लंबाई निकलेगी, ठीक है। चलिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में, येलो वाले में। क्या है इस त्रिभुज का नाम, POR। POR त्रिभुज में मैं क्या कर रही हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो OP मैम है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा बाकियों को स्क्रीन शो हो रही है क्या, बाकी बच्चे बताइए। यस यस मैम। यस मैम। मैम। चलो एक बार मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब बताओ, दिख रही है मैम सभी? आ गई। मैम वो दिख रही है। दिख रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो OP है वो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके योग के बराबर होता है, वो होता है लंब और आधार के योग के स्क्वायर के बराबर, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। OP हमारी रेडियस है, वैल्यू पुट कर दो, 5 है OP। PR मुझे नहीं पता, PR मुझे नहीं पता, ऐसे लिख दो। अब बारी है OR। OR कैसे पता चलेगा, मुझे OR तो नहीं पता। अब डायग्राम को जरा थोड़ा सा और जूम कर रही हूं मैं, डायग्राम को बेटा ध्यान से देखना। आपको उसने ये क्वेश्चन में बोला है ना कि दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल 4 है, मतलब ये पूरा कितना है, 4 सेंटीमीटर, टोटल 4 है।
मुझे अभी क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ये OR वाली, ये वाली। कैसे मिलेगी? मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये वाली जो दूरी है वो है x, ये x मान लिया। OR मैंने x मान लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं x मान सकते ना जो चीज पता नहीं होती। अच्छा, अगर ये x है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये जो बची है इस वाले ट्रायंगल में? अगर 4 में से x घटा दूं, पूरी टोटल 4 है, इसमें से मैं x वाला हिस्सा घटा दूं तो यही वाला बचेगा। तो टोटल यस 4 में मैम। से x घटा दोगे तभी तो ये दूसरा वाला पार्ट मिलेगा, तो इसको लिखो 4 माइनस एक्स। क्या लिखोगे? 4 माइनस एक्स है दूसरा वाला हिस्सा। ओ डैश आर, ओ आर तो मैंने x मान लिया, तो ओ डैश आर आ जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ है 4 और उसमें से मैंने उस वाले की लेंथ को माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए, अब ओ आर मुझे पता चल गया x है, तो x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर पी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे पी आर का मान चाहिए, तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो यहाँ प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। आ गया, इसको पहली स्टेटमेंट मान लो। यहाँ तक सभी को क्लियर? मैंने पी आर स्क्वायर का मान निकाला है। मैम आपकी बताइए, वॉइस कट रही है, एक बार दोबारा बता दो। मैंने क्या किया, पी ओ आर त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद मैंने पी आर स्क्वायर का मान निकाल लिया, जो ये आया। इतना मैंने अभी किया है। क्लियर है सभी को? एक बार चैट सेक्शन में यस नो कुछ तो लिखो। यस मैम। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से जो ब्लू कलर का जो ट्रायंगल मैंने शेड किया था ना यहाँ, इसमें भी पाइथागोरस लगा दो। कौन से वाले में? क्या नाम है इस ट्रायंगल का? पी ओ डैश आर, पी ओ डैश आर लगा दीजिए। तो पी ओ डैश या ओ डैश पी लिखो। ओ डैश पी जो इसके लिए हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, वो किसके बराबर होगा? पी आर स्क्वायर, जो इसके लिए लंब है, परपेंडिकुलर है, और ओ डैश आर जो इसके लिए बेस या आधार है, इसके वर्ग के बराबर, योग के बराबर, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओ डैश पी है क्या? रेडियस है ना छोटे वाले का, त्रिज्या 3 है इसका मान। पी आर स्क्वायर की अभी वैल्यू आपको पता चली, कितनी निकाली मैंने? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दी थी। 25 माइनस एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर की जगह, जो मैंने पहले वाले से निकाल ली। ओ डैश आर मैंने आपको बताया कैसे निकाला, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों था 4 माइनस एक्स? क्योंकि टोटल 4 था, ओ आर एक्स था, तो बचा हुआ तो 4 में से ही ओ आर को घटा के आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9। मैम यस, 3 स्क्वायर कैसे आया? ओ डैश पी देखो ना, ओ डैश पी क्या है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना, त्रिज्या, यस मैम। है ना। ओके मैम। 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला, सॉरी एक आइडेंटिटी होती है सर्वसमी का, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सभी को आता है, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लास से, ठीक है। अब ए की जगह यहाँ 4 है, एक्स की जगह, बी की जगह एक्स है, तो ए मतलब 4 का स्क्वायर, बी मतलब एक्स का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ए मतलब 4 और बी मतलब एक्स। 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 4 और 2 को गुणा करो 8, एक्स की जगह एक्स। तो क्या आ गया इसको सॉल्व करके? 4 माइनस एक्स को सॉल्व करके 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, कैंसिल कर दूं। एक्स स्क्वायर एक जगह माइनस एक जगह प्लस, कैंसिल हो जाते हैं। 9 इक्वल टू 25 और 16 दोनों ही प्लस के हैं, जोड़ दूं 25 और 16 41 माइनस 8x, ऐसा का ऐसा। यहाँ तक सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए। अब बेटा ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 41 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज मेथड। माइनस 41, इधर माइनस का 8x। 41 में से 9 जाएंगे, 32 आएगा, बड़ी संख्या का निशान माइनस। माइनस से माइनस कट गया, एक्स का मान कितना आया? 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया? x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, इतना सभी को क्लियर है? x की वैल्यू निकालने तक का।
यस मैम। यस मैम। अब मुझे तो मान चाहिए किसका, पी क्यू का। तो पहले पी आर का मान तो निकले। पी आर जहां है पहले वाले में, वहां एक्स की जगह में 4 पुट कर देती हूँ। तो पी आर था, पी आर का स्क्वायर, सॉरी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी आर स्क्वायर का मान निकाल रही हूँ। एक्स का मान अभी आया 4, 4 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर कितना आया, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, पी आर स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएंगे 9। यस, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी मैम, अभी अभी मेरे पास फोन आया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? बेटा ये तो मुझे स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। काम करना, लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, क्लास के एंड में। ओके अभी मैम। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा सवाल है ना ये, ठीक है। ओके मैम। आ गया पी आर, देखो उस तरफ जाएगा, इसके ऊपर मैम ये वर्गमूल आ जाएगा। क्या? मैम ये कौन सा थ्योरम है? 10.4 का पहला सवाल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो पी आर का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। पी आर 3 सेंटीमीटर। अब डायग्राम में आ जाओ, मैंने पी आर का मान क्यों निकाला, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। पी क्यू को देखना, पी क्यू जो जीवा है, कॉर्ड है बेटा। पी क्यू जो है किससे मिलके बनी है, पी आर और आर क्यू से मिलके ही तो बनी है, बताओ। पी क्यू किससे मिलके बनी है, पी आर प्लस आर क्यू। और आपको पता है पी आर और आर क्यू दोनों ही इक्वल है ना, क्यों है? आर कहाँ पे इसमें? क्या? आर कहाँ पर है? आर ये बीच में है ना, जहां पे ये बिंदु है, ये वाला, यस मैम। ठीक है। ये आर लिख देती हूँ ऐसे। अब दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। पी मैम आर शो और आर, नहीं हो रहा। चलो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। मैम देखो अब दिख रहा है, ये है आर। अभी नजर आ रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है। अब आपको ये थ्योरम अभी मैंने बताई स्टार्ट होने से पहले कि जब भी सेंटर है ओ, इससे मैं किसी भी जीवा पे, कॉर्ड पे एक रेखाखंड डालती हूँ, लाइन सेगमेंट, तो उस कॉर्ड को वो 2 बराबर पार्टों में तोड़ती है ना। दैट मीन्स पी आर और आर क्यू बराबर होंगे, पी आर और आर क्यू बराबर होंगे, ये मुझे एक्सप्लेन करना था। अब देखिएगा यहाँ पे आ जाओ, तो इसका मतलब पी आर और आर क्यू की वैल्यू इक्वल है। तो पी आर तो मैंने अभी निकाला 3, आर क्यू भी 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। 3 और 3 6 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कॉर्ड की 6 सेंटीमीटर। अब बताइए समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस लगानी होगी, के बाद ही ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होगा, ठीक है, इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लो। मैम कर लिया। अगला सवाल करें? यस मैम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिसने नहीं उतारा बेटा उतार लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड बोला है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं, मैं इसका पहले रफ डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। इसने बोला एक सर्कल है, वृत्त है, जिसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, 2 समान जीवाएं हैं इस तरीके की, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, लिखा है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों के दोनों। ये ए बी है कॉर्ड, ये है सी डी। ये पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स पॉइंट पे। अब आपसे बोला है सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा, सॉरी मैं सेकंड में आ गई, थर्ड में आ गई। सिद्ध कीजिए कि जीवा की खंड की दूरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब आपको ये प्रूव करना है, देखो खंड कौन से हो गए, ए एक्स और सी एक्स बराबर है, और बी एक्स और डी एक्स बराबर है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको जो सेगमेंट नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे,
कॉर्ड के जो सेगमेंट है, मतलब कॉर्ड जिस वाले सेगमेंट से मिलके बना है AX पहली वाली कॉर्ड का CX दूसरी वाली कॉर्ड का इक्वल प्रूफ करना है, सेम BX पहली वाली कॉर्ड का और DX दूसरी वाली कॉर्ड का इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बेटा मुझे लग रहा है आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ, या हर 10-10 मिनट में ऐसे ही होगा। मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप ही की तरफ से है। मैम आ गई। अब सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या प्रूफ यस करना मैम। है? अब मैंने कहा प्रॉपर डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। सर्कल हमारा एक ही है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, प्रॉपर सर्कल बना लेते हैं। ये है हमारा सर्कल, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए उसने बोल दिया, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोल दिया कि इस पे ये इसका सेंटर है O, और इस पे मैंने 2 कॉर्ड्स डाल दी है जीवा जो इक्वल है। तो कुछ इस तरीके से बना देंगे कि इक्वल मान लेना, अगर प्रॉपर है भी नहीं तो, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम है AB और इस वाले का है CD। मैंने क्या किया, O को सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ दिया और इस तरीके से ये डायग्राम बना दिया, जो M पॉइंट पे मिल रही है और ये N पॉइंट पे, और ये जो नीचे का पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वो X है, जहां पे दोनों कॉर्ड्स प्रतिच्छेद कर रही हैं वो पॉइंट X है। सभी को डायग्राम दिख रहा है अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया सबसे पहले कि यहाँ सेंटर से O से मैंने 2 रेखाखंड डाल दिए कॉर्ड पे। किस तरीके से कि जो ये OM है ये परपेंडिकुलर होगा ना, लंब होगा कॉर्ड पे, और ON भी लंब होगा CD पे। थ्योरम याद करो, थ्योरम क्या कहती थी प्रमेय, कि जब भी सेंटर से केंद्र से मैं जो रेखाखंड डालती हूँ किसी भी कॉर्ड या जीवा पे, तो उस जीवा को वो क्या करती है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है, बाइसेक्ट करती है, और उसको उस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। याद आया 10.3 थ्योरम? यस मैम। एक्सप्लेन करी थी, तो वो यहाँ पे यूज होने वाली है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं मैं लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या है। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। बेटा नेटवर्क इश्यू होगा, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है। यस मैम। आपको दिया है कि कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, जीवा बराबर है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या दर्शाना है आपने, उसने बोल दिया कि AX और CX को बराबर करो और BX और DX को बराबर करो, 2 चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, मेरी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल है उनको ना कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। 2 ट्रायंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, देखिए जरा, कलर कर रही हूं मैं 2 त्रिभुजों को। एक ये है येलो वाला और बिल्कुल इसी के साइड में ये ग्रीन वाला। 2 ट्रायंगल दिख गए सभी को? यस। इनको चलिए सर्वांग यस मैम। कॉन्ग्रेंट करते हैं इनको। ले लो ट्रायंगल OMX और ट्रायंगल ONX। सबसे पहली चीज OX जो है कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। लिखो OX इज इक्वल टू OX, कॉमन या उभयनिष्ठ। ओके, पहली चीज मिल गई। दूसरा ये 90-90 के एंगल है ना, 90 के कोण है, लिख दो कोण OMX इज इक्वल टू कोण ONX 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी OM और ON बराबर होंगे, क्यों होंगे? फिर से थ्योरम याद करो, मैंने बताई कि जब भी हमारे कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, कॉर्ड्स इक्वल है ना, जीवा बराबर है, और मैंने आपसे बोला था यदि जीवा बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। है। जब भी कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी इक्वल होगा। तो OM
और ओ एन क्या है बेटा, डिस्टेंस ही तो है एम और सी डी जीवा का सेंटर से, तो ये इक्वल हो गए। ठीक है, यहाँ पे प्रमेय आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम। तीन चीजें मिल गई, तो कौन सा लग गया, RHS लगेगा। एक 90 डिग्री का कोण, एक कर्ण और एक भुजा, त्रिभुज OMX कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सर्वांग ONX के। अब CPCT से मैंने क्या कर लिया, CPCT से मैंने कर लिया कि MX और NX आपस में बराबर है। MX इज इक्वल टू NX, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग। इसको पहली स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार देख लो। मैम यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर क्या रिपीट कर दूं? यस मैम। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां तक समझ में आ गया ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ये समझ में आ गया। तीन चीजें Yes, क्या ma'am. थी? ठीक है, अब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में MX है और इस वाले में NX है, तो ये तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, CPCT के थ्रू इसको मैंने पहली स्टेटमेंट डाल दी। अब देखिएगा आगे मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा बेटा, आपको पता है कि AM और BM आपस में बराबर होंगे। AM और BM, मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना नहीं है। AM और BM क्यों होंगे बराबर? क्योंकि आपको पता है जो कॉर्ड है AB, जीवा है AB, उस पे जब मैं सेंटर से एक रेखाखंड डालती हूँ तो उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा ना। तो AB जीवा को अगर आप ध्यान से देखोगे AB को, तो AB किससे मिलके बनी है बेटा? AM और MB से। तो आप बोल सकते हो ना कि AM और MB या BM बराबर है, हाँ या ना? यस मैम। सेम CD के लिए भी यही होगा कि CN और DN भी बराबर होंगे, है ना? बराबर होंगे। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसको डाल दो दूसरी इक्वेशन और ये है तीसरी। इन तीनों का ही इस्तेमाल करके हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो AX और CX को मुझे बराबर दर्शाना है, AX और CX। अब मुझे देखना है AX मुझे मिलेगा कैसे, AX कैसे मिलेगा मुझे? देखो जरा AX को देखना, ये है AX जो मैंने नीले रंग से करा है, AX। अब मुझे देख के बताओ AX जो है वो किससे मिलके बना है? जब AM और MX को जोड़ दूं तो AX बनेगा जोड़ के। देखो जरा नीले रंग वाला देखिएगा, सिर्फ बताओ। यस मैम। M और MX को जोड़ूंगी तभी तो पूरा X आएगा। AX की बात कर रही हूँ सिर्फ। डायग्राम में देखिए सभी बच्चे, दिख गया? ठीक है, मैम सेम एक बार चेक करना। क्या बेटा? हाँ मैम एकदम, एक बार हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो। हाँ अभी तक तो ठीक है आपका। ठीक है, चलिए, तो ये मिलेगा कैसे मुझे? इसको जोड़ने के लिए मुझे ये चीजें बराबर भी चाहिए। तो देखो अगर आप पहली इक्वेशन बंद नहीं। पहला और दूसरा जोड़ दो तो मेरे को AX मिलेगा। देखिए जरा, MX इसका दाईं तरफ, इसका बाईं तरफ वाला हिस्सा और AM का भी बाईं तरफ वाला हिस्सा, मैं पहली और दूसरी वाली को जोड़ रही हूँ। उसी प्रकार NX और BM को जोड़ो, क्या मिलेगा? सॉरी, NX और MX और AM मैंने जोड़ दिए। उसी प्रकार मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये वाला CN और NX भी। अच्छा एक मिनट रुकना, मैंने तीन इक्वेशन यहाँ पे लिख दी और आपको पता चल गया कि AX मेरा कैसे बनेगा, AM और MX को जोड़ के। ठीक है, अच्छा यहां से आप लोग मुझे एक और चीज बोल सकते हो कि जो हमारा AM होगा वो DN के बराबर होगा। बोल सकते हो AM और DN बराबर होंगे। क्यों होंगे जरा देखो, कॉर्ड्स इक्वल है भाई, AB और CD बराबर है, तो इनका जो आधा है वो भी बराबर होगा, हाँ या ना? यस मैम। अब देखो AB का आधा क्या है? AB का आधा AM है, CD का आधा क्या है? CN है। तो AM और CN भी इक्वल होंगे या नहीं?
यस मैम। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखो, AM और CN भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, इसको दूसरी इक्वेशन सेम AM और CN के लिए आप क्या बोलोगे, BM और ND भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी तो इनका आधा ही है, इनका आधा है या नहीं। कॉर्ड AB और CD देखो किससे मिलके बनी है, AM प्लस BM, और ये बनी है CN प्लस DN की, है ना। तो अगर आपका AM और CN इक्वल है, उसी प्रकार BM और DN भी तो इक्वल होंगे या नहीं। अभी मैंने देखा ना कि अगर AB और CD दोनों कॉर्ड इक्वल है जीवा, तो उनका आधा भी इक्वल होगा। अब आपको पता है जो जीवा है वो दो बराबर हिस्सों में बट रही है ना, दो बराबर हिस्सों में, किससे, सेंटर से, क्योंकि एक रेखा आ रही है जो उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। इतना दिखा सभी को। यस मैम। तो उसी प्रकार से ये भी तो बराबर ही होंगे, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ तो पूछ लो, अगर कंफ्यूजन है यहाँ पे तो आप क्या कर दो, पहला और दूसरा जोड़ दो। तो MX में क्या जोड़ो, AM, उसी प्रकार NX में क्या जोड़ो, CN। तो MX और AM को जोड़ा तो AX बन गया, और NX और CN को जोड़ा तो क्या बन गया मेरा, CX। तो ये पहला पार्ट हो गया प्रूफ। ओके, अब मुझे दूसरे पार्ट को देखना है, BX और DX कैसे इक्वल होंगे, BX एंड DX। तो देखते हैं जरा, डायग्राम में आ जाओ बेटा। BX ये है, ये ग्रीन वाला हिस्सा BX है। अब ये जो BX है ये जोड़ के तो आएगा नहीं, लेकिन ये घटा के जरूर आ जाएगा। किसमें से, अगर आप पूरे BM में से ये MX को घटा दो तो BX बचेगा। देखो जरा डायग्राम। यस मैम। पूरा ये BM है ग्रीन वाला, इसमें से मैं ये वाला हिस्सा हटा रही हूँ, MX को हटा रही हूँ, तो BX ही बचेगा ना। यस मैम। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस वाले में आ जाओ। इस वाले में यही है कि जब आप इस पूरे ND में से, DN में से ये NX वाला हिस्सा हटा दोगे तो DX मिल जाएगा, जो चाहिए मुझे। अब देखो, अब इक्वेशन में आते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को किस में से क्या घटाना है, BM में से MX को घटाना था। इसका मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को 2 से। दैट मीन्स BM में से MX को घटाओगे और ND में से NX को घटाओगे, तो कितना आया, BX बराबर DX। और ये मेरा सेकंड पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। देखिए एक बार और मुझे बताइए समझ में आया नहीं। हम माइनस ऐसे नहीं कर सकते, माइनस भी तभी होगा जब दो चीजें बराबर हैं। तो दो चीजें मैंने पहली बराबर कर ली ना, ये तीनों का इस्तेमाल किया है मैंने, पहली, दूसरी और तीसरी का। क्यों, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, तो इनको जोड़ू घटाऊं कुछ भी करूं तो है तो ये आपस में बराबर ही ना, तो मैं जोड़ भी सकती हूँ और घटा भी सकती हूँ। पहला पार्ट करने के लिए मैंने जोड़ा, दूसरे वाले मैंने घटाया। अब बताइए समझ में आया। यस मैम। हाँ, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। मैम नोट कर लिया। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो थर्ड भी आ जाएगा, थर्ड भी सेम ऐसी है। डायग्राम सेम यही रहेगा। चलिए मैं रब कर देती हूँ इसे। डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसने बोला है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। इसने ये बोल दिया एक सर्कल है जिसकी जो कॉर्ड्स हैं वो फिर से इक्वल दे रखी हैं, ABCD, वो फिर से इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो सिद्ध क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा।
ये है केंद्र, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन को जो सेंटर से मिला रही है वो वाली रेखा जीवाओं पर बराबर कोण बनाती है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर करना है। यही तो एंगल है जीवा पे बन रहे हैं। भाई एंगल हमेशा कॉर्ड पे भी तो बनने चाहिए, कॉर्ड पे आना चाहिए। उसने बोला ना जीवा पे बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने इक्वल दर्शाना है। समझ में आया क्या प्रूफ करना है? यस मैम। चलिए, तो डायग्राम मैंने बोला कि सेम वही रहेगा, ठीक है। डायग्राम में कोई चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट में थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हूँ। चलिए, तो इस बार मुझे क्या प्रूफ करना है? देखो, सबसे पहले गिवन जो है दिया गया है, तो आप ये तो यही बोलोगे कि दोनों जो कॉर्ड हैं, जीवा है, वो बराबर है। लेकिन इस बार क्या दर्शाना है? यहाँ लिख दो क्या दर्शाना है मैंने। टू प्रूफ कि ये जो एंगल बन रहे हैं ना, ये वाले कॉर्ड से, ये और ये कौन सा एंगल है? एंगल ओ एक्स एम और एंगल ओ एक्स एन, ये बराबर है, ठीक है। तो चलो, तो बेटा ये कैसे प्रूफ होंगे? मुझे कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो ये ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल जिन दो ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रुएंट करो। तो ट्रायंगल तो दो ही नजर आ रहे हैं ना, जो पहले वाले थे। कैन यू रिपीट मैम? ओ देखो, हाँ मैंने आपसे बोला अगर आपको ये जो दो एंगल्स है इनको इक्वल प्रूफ करना है, तो इक्वल कैसे करोगे? सिर्फ और सिर्फ मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी। ये जो एंगल जिन दो ट्रायंगल में आ रहे हैं तभी सीपीसीटी से हो सकते हैं ना। यस मैम। तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों एंगल तो इसी दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, दो ही ट्रायंगल है, OMX और ONX। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। सेम वही तीन चीजें जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करी थी। कॉमन, ओके मैम। कॉमन, और उसके बाद ये जो एंगल है OMX और ONX ये 90 डिग्री, और OM और ON जो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे सेम उसी तीन रूल से, मतलब RHS से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, ये चीज मुझे दोबारा कराने की जरूरत है कि कॉन्ग्रुएंट कैसे करे, सर्वांगसम कैसे करे, दोबारा एक्सप्लेन करूं? क्योंकि पहले क्वेश्चन में जैसे सर्वांगसम करा है वही तीन चीजें इसमें भी यूज होंगी, क्योंकि बेटा त्रिभुज तो वही है ना, सेम। बताओ मुझे। आ गया ये वाला। आ गया ना? तो बस RHS से OMX सर्वांगसम हो गया ONX के, बस CPCT से ये एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। कितना इजी सवाल था। OXM बराबर हो जाएगा OXN के। किसी भी त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। सिर्फ मैंने कॉन्ग्रुएंट करके ये क्वेश्चन कर लिया और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। देख लीजिए एक बार और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। आ गया। आ गया? आ गया मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चौथा सवाल करते हैं। चलिए देखिए चौथा सवाल। चौथे का ना आपको डायग्राम गिवन है इस पर। देखो ये डायग्राम दे रखा है इसका, समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। इसने बोला है दो संकेंद्री वृत्त है, कंसेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है ना। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जैसे ये अंदर वाला जो छोटा सर्कल है इसका केंद्र भी O है, और ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका केंद्र भी O है, दोनों का केंद्र O है, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का मैंने नाम दे दिया C1, बड़े वाले का C2। आपको दर्शाना है AB और CD को बराबर करो, ये छोटा हिस्सा और ये छोटा हिस्सा। समझ में आया? यस मैम। चलिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हम A से B तक लाइन खींच देंगे और A तक लाइन खींच देंगे। सब नहीं, सबसे पहले आपको, नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। O से ना एक रेखा जो है इस पे डाल दो, ठीक है। P पॉइंट पे जो मिल रही होगी, सेंटर से मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब फिर से वो थ्योरम याद करो कि जब भी सेंटर से मैं किसी कॉर्ड पे, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये पूरी की पूरी कॉर्ड है या नहीं है? बताओ, क्या ये जीवा है? देखो
ये वाली जो एडी जीवा है वो बड़े वाले के लिए है, बड़े वाले सर्कल के लिए जीवा एडी है, और छोटे वाले सर्कल के लिए जीवा कौन सी है, बीसी, है ना। ओके, तो इसलिए आप बोलोगे कि मैंने ओ से पी पे डाल दिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो लिख दो। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लो, ठीक है। आपको सिंपल ये दिया है कि एबीसीडी हमारे बिंदु है, 4 बिंदु पॉइंट्स है। क्या प्रूव करना है, दर्शाना क्या है, ए बी बराबर सी डी। ओके, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने क्या किया, मैंने बाय कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया कि मैंने बोला कि जॉइन, मैंने बोल दिया ओ से पी को, ओ से पी को जोड़े, ठीक है, जॉइन ओ टू पी, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ C1 वृत्त की। C1 सर्कल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या बोलोगे, जो OP है वो लंब होगा BC पे, OP इज परपेंडिकुलर टू BC। कॉर्ड क्या है, छोटे वाले के लिए BC है, अभी आपने बताया था, तो OP परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया है। और आपको पता है जब भी सेंटर से एक रेखाखंड में किसी भी कॉर्ड पे डालते हो, उस कॉर्ड को क्या करता है, वो क्या करता है, जीवा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है या नहीं, यस 2 मैम। बराबर भागों में बांट, यस। तो बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, पीसी के। छोटे वाले सर्कल की बात कर रहे हैं। सेम यही अप्रोच बड़े वाले सर्कल में लगा दो, C2 के लिए। C2 वृत्त में आप देखोगे क्या है इसमें, ओपी है एडी पर। हाँ ओपी है एडी पे, तो मैं एडी को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे ओपी, परपेंडिकुलर है, लंब है एडी पे, इसीलिए ये वाला हिस्सा एपी बराबर पीडी। एपी बराबर पीडी, इसीलिए एपी किसके बराबर हो जाएगा, पीडी के, है ना। यार थ्योरम जरूर मेंशन करना, 10.3 है ये, 10.3 प्रमेय, ठीक है। इसको मान लो दूसरी इक्वेशन। अब बेटा फिर से डायग्राम में आओ, मुझे तो एडी और एबी और सीडी को इक्वल करना है ना, ये कैसे होगा। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे ना, इस पूरे को देखना, ये पी है। अगर मैं एपी में से, एपी वाले में से बीपी को घटा दूं तो एबी मिलेगा, जल्दी से देखो। यस मैम। एपी में से बीपी को घटाया एबी मिलेगा। सेम उसी तरीके से पीडी में से क्या घटा दो, सीसी या पीसी, तो सीडी मिलेगा, मिल रहा है ना। बस चीजें आपको पहले से दे रखी है, एपी में से क्या घटाना है, बीपी, और पीडी में से क्या घटाना है, पीसी। ये तो ऑलरेडी इक्वल है ना, इसका मतलब आप बोलोगे घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को किस में से, 2 में से। तो दाई तरफ वालों से घटेंगे, मतलब एपी में से बीपी, बाई तरफ है दोनों, बराबर है चिन्ह। पीडी में से क्या घटा दो, पीसी। एपी में से बीपी घटाया एबी आया, और यहाँ आया सीडी, और यही मुझे प्रूफ करना है। हो गया प्रूफ? यस हो गया पूरा। इजी है तो। हाँ ये बहुत इजी सवाल है। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे 2 सवाल बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत ही बड़ा सवाल है, जो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं देखती हूँ 2 बच रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो दोनों नहीं हो पाएंगे। उसमें कम से कम 15 मिनट का टाइम चाहिए, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ प्रमेय है जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ,
जिसका इस्तेमाल 10.5 में होगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा 10.8 को देखो। 10.8 क्या बोलता है, एक चाप द्वारा केंद्र पर कोण, ठीक है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगना होता है। क्या बोल रहा है, तीनों डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले चाप को देखो, चाप है इस वाले पहले वाले में, देखिएगा पहले वाले में चाप क्या है, पीओ सॉरी पी क्यू, पी और क्यू चाप है या नहीं, आर्क है पी क्यू, यस मैम। आर्क है, ठीक है, ये हमारा बहुत ए और पी ए भी चाप है। हाँ ठीक है, पहले मैं छोटे वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरम आपका 10.5 में बहुत इस्तेमाल होगा। तो इसने बोला जो चाप है पी क्यू, केंद्र क्या है इसमें, सेंटर है ओ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो एंगल्स भी नजर आ रहे हैं, दो एंगल्स, कौन से दो एंगल है, सबसे पहले पीओ क्यू ये वाला, ठीक है, पीओ क्यू ये वाला अंदर की तरफ, और पी ए क्यू जो इसके ऊपर बन रहा है। इस चाप के बिल्कुल अपोजिट में, पी क्यू के बिल्कुल अपोजिट में एंगल ए आ रहा है, और दूसरा भी, दोनों ही अपोजिट में है ना, सभी बच्चे ध्यान से देखो, पी क्यू के बिल्कुल सामने है एंगल ए और पी क्यू के बिल्कुल सामने है एंगल ओ, जिन भी दो कोणों की इसने बात करी है। तो ये बोलता है कि अंदर की तरफ जो कोण होंगे, तो ये कोण पीओ क्यू जो होगा ना, ये वाला जो कोण होगा वो हमेशा दुगना होगा, इसकी हमेशा पी ए क्यू के दुगना होगा। दैट मीन्स अगर आपसे बोल दिया कि ये 60 डिग्री है, अगर आपसे बोल दिया कि कोण पी ए क्यू 60 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि पीओ क्यू कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। ये डायरेक्ट आपकी थ्योरम लगती है कि जो अंदर जो बन रहा है ना सेंटर के साथ वाला, वो हमेशा डबल होगा उसके बैक वाले से, सेंटर पे जो बनेगा, केंद्र पे, ठीक है, इसलिए इसने वर्ड यूज किया केंद्र पे जो एंगल बनेगा। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं 10.5 का, जिसमें आपको एक्सप्लेन मतलब समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे हमारे होने वाले, ठीक है। इजी सा सवाल ले लेते हैं कोई, चलिए ठीक है। 10.4 के जो दो क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, इसी वाले को कर लेते हैं, ठीक है। आप ये वाला आंसर बता सकते हो, 10.36 कौन सा है, 10.36 डायग्राम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 करो। इसका डायग्राम ये है, आपको एंगल ओपीआर बताना है। अच्छा ये तो थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं नहीं इस वाले को छोड़ो, आपको करना है पहला सवाल, पहला ही क्वेश्चन, जिसका है डायग्राम 10.36। आपको इसने बोल रखा है एडीसी की वैल्यू निकालनी है, ये वाला निकाल सकते हो। सेंटर पे एंगल, जो अभी मैंने थ्योरम बताई सेम वही थ्योरम इस पे लगने वाली है, सेम वही थ्योरम। अच्छा अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सेंटर पे कहाँ एंगल बन रहा है, एओसी को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, एओसी 90 आएगा, ये पूरा जो एओसी है 90 डिग्री आएगा ना, यस मैम। आएगा 60 + 30, ये 90 डिग्री हो गया, ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मुझे एडीसी का मान निकालना है। अब मुझे बताओ एडीसी क्या होगा, आधा होगा या दुगना होगा, इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, दुगना होगा। दुगना मैम। ये दुगना होगा। आप बोल रहे हो कि एडीसी दुगना होगा एओसी के, ये बोल रहे हो, सोच लो क्या बोल रहे हो आप। मैंने आपको थ्योरम में बोला था कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो दुगना होता है, सेंटर वाला दुगना होगा, मतलब एंगल एओसी जो है माइनस होगा। यस, मतलब ये अंदर वाला आधा ही तो होगा, मतलब एडीसी जो है या एओसी जो है वो दुगना हो जाएगा एंगल एडीसी के। थ्योरम ये कहती है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना वो दुगना होता है सामने वाले के, दूसरे पार्ट पे जो बन रहा है। तो एओसी का मान आपको दे दिया 90 डिग्री, एडीसी निकालना है, एडीसी कितना आ जाएगा भाई, एडीसी का 2 इस तरफ जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा,
आपको साफ पता है अगर वो दुगना 45 मैम। तो आधा ही होगा, तो एडीसी कितना आ गया 45। मैम 45 समझ में आया? तो इसमें आप काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा याद रखना सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना वो डबल होगा और बाकी सर्कल के किसी भी पार्ट पे बन रहा है वो सेंटर। POC और BOC वो सेंटर बने ना। हाँ ये तो एओसी देखो ना, सेंटर पे तो है, केंद्र से बन रहा है ना या ना कौन, ये Yes, थोड़ा ma'am. ना है केंद्र पे तो एओसी है, तो एओसी ही तो दुगना होगा ना, थ्योरम तो यही कहती है। सेंटर ma'am. पे जो एंगल बन रहा है वो दुगना होगा सर्कल के किसी और वाले पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उसके। ठीक है, Yes, ma'am. थ्योरम मैंने अप्लाई कर दी क्वेश्चन में, इसी तरीके से थर्ड वाले में भी ऐसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्लास में 10.4 के हम पांचवा और छठा क्वेश्चन करेंगे।